एग्रीकल्चर से जुड़ी बहुत ही यूजफुल जानकारी लेकर आया है। इसके साथ ही एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं एग्रीकल्चर फील्ड को एज ए करियर ऑप्शन क्यों चुनना बेस्ट ऑप्शन है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, फिर भी स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को समझने की चाहत बहुत कम रखते हैं। एक्चुअली इसका मेन कारण एग्रीकल्चर की राइट इन्फॉर्मेशन ना होने के साथ ही इसकी ग्रोथ पॉसिबिलिटी एंड एग्रीकल्चर के फ्यूचर में के बारे में पता ना होना है। एंड इकोनॉमिस्ट का मानना यह भी है कि अन्य फील्ड के मुकाबले एग्रीकल्चर फील्ड गरीबी को 4 गुना ज़्यादा स्पीड से कम कर सकता है। अगर यूथ अपने यंग माइंड के साथ इस फील्ड में कदम रखती है तो उनको मिलता है एक लाइफ टाइम प्रोग्रेसिव फील्ड जो किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं है। बस ज़रूरत है तो इसके प्रति अवेयरनेस, स्किल एंड टेक्नोलॉजी की। अब हम जानते हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर क्या है, कौन कर सकता है। आज के टाइम में स्टूडेंट ही देश का ब्राइट फ्यूचर है। ऐसे में वे स्टूडेंट जो 12th क्लास साइंस स्ट्रीम जैसे एबीसी एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पास आउट स्टूडेंट बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करने के लिए योग्य होते हैं। वर्तमान में एबीसी ग्रुप स्पेशली एग्रीकल्चर फील्ड में ग्रोथ करने के लिए स्टार्ट किया गया है। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स में मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, टेक्निक्स, सोइल साइंस, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, बायोटेक्नोलॉजी और क्रॉप प्रोडक्शन के बेसिक सिखाए जाते हैं। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करने वाले स्टूडेंट को एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सोइल साइंस, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जेनेटिक्स, मीटरियोलॉजी एंड एनिमल हस्बेंड्री के बेसिक्स सिखाए जाते हैं। साथ ही इनके प्रैक्टिकल भी होते हैं। एग्रीकल्चर एजुकेशन एक विस्तृत शब्द है जिसमें वेटरनरी, फॉरेस्ट्री, फिशरी एंड होम साइंस भी। अब हम जानते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में। बढ़िया फैकल्टी वाले गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए एंट्रेंस टेस्ट देने होंगे। एंट्रेंस एग्जाम कॉलेज लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल पर होते हैं। जैसे राजस्थान में जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट जेट, यूपी में कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट यूपी कैटेट, एमपी में प्री एग्रीकल्चर टेस्ट एमपी पीएटी। इनके साथ ही आप आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के माध्यम से एंड बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के माध्यम से भी बेस्ट कॉलेजेज में जा सकते हो। अब हम जानेंगे टॉप 10 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के बारे में। फर्स्ट नंबर पर है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा, आईसीआर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, आईसीआर इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर, जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज लुधियाना, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलुरु, आईसीआर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन मुंबई, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज कोयम्बटूर, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, शेर ए कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर श्रीनगर। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करने के बाद अगर आप अपनी स्किल एंड नॉलेज को मास्टर करना चाहते हैं तो मास्टर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग आदि में कर सकते हैं। इसके बाद आप पीएचडी भी कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस के बाद अब हम जानते हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करने के बाद आप कौन सी जॉब्स कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में आप आईसीआर, नाबार्ड, एफसीआई, इफ्को जैसी संस्थाओं में जा सकते हैं। इसके अलावा आप एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर आदि जॉब्स कर सकते हैं। अगर बात करें प्राइवेट सेक्टर में आप फर्टिलाइजर कंपनी, सीड कंपनी, फार्म मैनेजर, सॉइल टेस्टिंग लैब, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड एग्री इंडस्ट्रीज में अप्लाई कर सकते हो। अगर सैलरी की बात करें तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करने वाले फ्रेशर की शुरुआती सैलरी 2 से 4.5 लाख पर ईयर हो सकती है। बाकी तो आप जानते हैं कि एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड क्रिएटिव माइंड के हिसाब से बहुत डिफरेंसेस आ सकते हैं। द एग्री स्मार्ट टेक को उम्मीद है कि आपको एग्रीकल्चर की जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी, राइट करियर ऑप्शन चुनने में मदद की होगी। आपके पास कोई भी डाउट है तो कमेंट करें। ऐसे